नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत, खासतौर से इन दिनों चल रहे फीफा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल के मैचों को देखें तो खिलाड़ियों की नागरिकता, प्रवासी पैटर्न और बाकी चीज़ों को लेकर बहुत कुछ गड्ढमगड्ढ दिखता है। इस बार जो भी विश्व कप हो रहा है उसमें 137 यानी कुल खिलाड़ियों का 16% खिलाड़ी ऐसे हैं जो जिस देश के नागरिक हैं वहाँ की जगह किसी दूसरे देश से खेल रहे हैं। यही नहीं, चिंता की बात यह कि इससे पहले के दोनों विश्व कप में दूसरे देशों के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या इसकी तुलना में बहुत कम थी। जैसे जैसे फीफा वर्ल्ड कप अपनी उम्र पूरी करता जा रहा है वैसे वैसे खिलाड़ियों की नागरिकता, प्रवासी पैटर्न और किस देश के लिए वो खेल रहे हैं, किस देश में पैदा हुए, इन सब को लेकर के बहुत ढेर सारी भ्रांतियां और बहुत ढेर सारा गड्ढमगड्ढ आपको देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर स्विट्जरलैंड की टीम में कैमरून से लेकर कोसोवो तक खिलाड़ी खेल रहे हैं। 2014 और 2018 में ऐसे खिलाड़ियों की संख्या 85 और 84 थी जिन्होंने एक ऐसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया जिनमें वो पैदा नहीं हुए थे। 4 साल बाद यह संख्या बढ़कर 137 हो गई है। रोस्टर के आकार में मामूली वृद्धि को देखते हुए टीमों को 23 के बजाय 26 लोगों के नामों की अनुमति दी गई, जो 2014 और 18 की तुलना में एक महत्वपूर्ण छलांग मानी जा सकते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल वैश्विक प्रवास पैटर्न की नकल नहीं करता। 2020 की शुरुआत में विश्व आर्थिक मंच ने प्रवासियों की संख्या 272 मिलियन यानी वैश्विक जनसंख्या का 3.5% आंका था। सबसे पहले प्रतिभा हॉटबेड में असमानता है। जब वैश्विक स्तरों पर युवा फुटबॉलरों के उत्पादन की बात की जाती है तो ब्राजील इसके लिए सबसे बड़ा देश माना जा सकता है, लेकिन 21वीं सदी में ब्राजील की जगह फ्रांस ने ले लिया है। ESPN ने 2019 में अपने एक लेख में उल्लेख किया था कि फ्रांस में जन्मे 52 खिलाड़ी उस समय रूस के लिए खेलने के लिए मौजूद थे। यह लगातार चौथा विश्व कप है जिसमें फ्रांस ने किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी राष्ट्र की तुलना में अधिक खिलाड़ियों की आपूर्ति की है। जिन खिलाड़ियों की टीमें सेमीफाइनल में पहुंची उनमें से 1/4 खिलाड़ी फ्रांस के ही हैं। जबकि इस साल मई में CIES फुटबॉल ऑब्जर्वेटरी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि फ्रांस ब्राजील के बाद युवा फुटबॉलरों के लिए सबसे मुफीद ज़मीन है। ब्राजील जो 20वीं शताब्दी में दुनिया भर को फुटबॉल खिलाड़ी की आपूर्ति करता था, आज फ्रांस कर रहा है। जिस तरह दुनिया के सब टीमों में ब्राजील तथा फ्रांस के खिलाड़ियों का गड्ढमगड्ढ या उनकी उपस्थिति दिख रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व पर फ्रांस का ही कब्जा होगा। खिलाड़ी चाहे किसी देश से खेले, खुश होने की स्थिति में फ्रांस होगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।